हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार टू लबासना। तो आज मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा गांधी युग के बारे में, और इसमें हम गांधी जी के संपूर्ण आंदोलन के बारे में देखेंगे, उनके द्वारा की गई सारी सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। और उनकी एक सामान्य परिचय की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो डेट थी वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो आप लोग बिहार टू लबासना को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बात करें तो इनकी माता जी का नाम पुतली बाई था, पत्नी की नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के रिलेटेड सारी इसमें जानकारी मिलेंगी। इनके जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे, 2 हरिलाल और मनीलाल थे, और 2 देवदास और रामदास। यानी टोटल मिलाकर इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो रामकृष्ण गोखले थे। ये रामकृष्ण गोखले को इन्होंने राजनीतिक गुरु अपना बनाया था। इन्होंने सन 1915 में अफ्रीका से 21 साल गुजार के वापस भारत में लौटे थे। ये लगभग 1882 के आसपास ये गए थे। 1882 नहीं, उसके बाद में ही गए थे ये अफ्रीका, उसके बाद ही आए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें जो है केसर हिंद की उपाधि मिली थी, जिनको इन्होंने शायद असहयोग आंदोलन के उपरांत इसको उपाधि को हटा दिया था। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1917 में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू करना स्टार्ट कर दिया। इनकी महत्वपूर्ण आंदोलन थी 1917 में, जिसमें से एक था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का आंदोलन भी इसको कहते हैं। इसका मेन रीजन था नील की खेती के लिए इन्होंने आंदोलन वहाँ पे किया था, जिसको इन्होंने 3 कठिया प्रणाली का भी अंत किया था। दूसरा था खेरा जिले में, जहाँ पे कर नहीं देने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। और तीसरा था अहमदाबाद में, जिसमें मजदूरों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था, और ये तीनों में जो है सफल भी रहे। 1919 में बात करें तो 19 मार्च 1919 को सरकार ने एक रॉलेट एक्ट लाई। यह एक ऐसा कानून था जिस पे सरकार क्या करती थी कि अगर किसी पे संदेह होता था तो तुरंत वो जेल में डाल देती थी। इसमें कोई सुनवाई भी नहीं होता था। तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन हुआ। इसके विरोध में लोग उतरे, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों से ज़्यादा लोग मर गए। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और 1920 में 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी का ये मानना था कि हम जो है अंग्रेजी सरकार का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके उपरांत ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरी नामक पर स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण जब वहाँ पे चौरी चौरा स्थान पे जब आग लगा दिया गया तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सोचा कि इसके करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे करने से हमें आज़ादी तो मिलेगी नहीं, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और आगे बात करें तो 1924 में सिर्फ एक बार के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे, और ये हुआ था बेलगांव अधिवेशन में। 1924 में काकोरी कांड हुआ था। और बात करें आगे 1927 में, तो संविधान बनाने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का नियुक्ति की गई थी 1927 ईस्वी में संविधान बनाने के लिए। और इसने भारत में 1928 को प्रवेश किया। भारत में इन्होंने 1928 को प्रवेश किया, और इसके विरुद्ध के कारण जब साइमन कमीशन का विरुद्ध लाला लाजपत राय ने किया तो इनको पीट कर मार दिया गया। सन 1930 में बात करें तो 79 यानी 79 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा की, जो लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा थी। उन्होंने पैदल ही की, और नमक कानून को तोड़ा।
इसके बाद बात करें तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक लगभग 3 सम्मेलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को बुलाया भी गया था गोलमेज में। तो पहले में तो शायद नहीं गए, लेकिन दूसरे में उन्होंने गए थे। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम लाया गया। 1940 में मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग की। मोहम्मद जिन्ना ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की, और पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिए, और सन 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी सन 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत बनकर तैयार हो गया। 1947 के तहत लॉर्ड माउंटबेटन योजना के ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। और ये थी हमारा गांधी युग। धन्यवाद।